ऐ पर्दा नशे अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का रोज कहता था ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा। एक दिन लड़के ने कह दिया कि ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। और अगले दिन जब वो लड़की उधर से गुजरी तो उसे वो लड़का नजर नहीं आया, तो उसको पता चली बात कि उसने कल रात खुदकुशी कर ली। तो उसके कब्र पे जाके कहती है मेरे गुमनाम आशिक, ले आई हूँ तेरी मज़ार पर, ले रुख से नकाब हटाती हूँ अपना, जी भर के मेरा दीदार कर। तो कब्र से आवाज आई, है खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है कि आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम आप जब भी फुर्सत में रहें तो YouTube जरूर खोल देते हैं अपने मोबाइल में, और गजल सुनने के अगर आदी हैं तो एक पंक्ति टाइप करते हैं अपने YouTube पर और वह गाना आ जाता है, वह गजल आ जाता है हमारे सामने कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। हर किसी के जीवन में एक बार मोहब्बत जरूर होता है, हर कोई मोहब्बत के दौर से गुजरता है। हम आप सभी गुजरे हैं, हम तो खुद गुजरे हैं। और कहा जाता है कि प्यार किसी किसी का पूरा होता है, ज्यादा अधूरा ही रह जाता है। और यह भी हम कहना चाहेंगे कि गजल गाना और वो बेवफाई का गजल वही गाता है जो कहीं ना कहीं मोहब्बत में चोट खाया हो। अब तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यह जो पंक्ति हमने बताया आपको गजल का, वह नाम जब आप गजल सुनते होंगे तो आता होगा आपके सामने कुमार सत्यम जी। संयोग की बात है कि अपने गढ़वा में कुमार सत्यम जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे मुखातिब होंगे। सबसे पहले आपका बिंदास में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत हम करेंगे वहां से कि इसकी शुरुआत कैसी हुई और कहां से हुई। मेरे संगीत के म्यूजिक की जो जर्नी है वो ऐसा है कि लगभग सभी लोगों को पता है, जो भी मेरा विकिपीडिया वगैरह देखते हैं गूगल पे, कि मैं अपने घर में ही 13वीं-14वीं पीढ़ी से हमारे यहाँ म्यूजिक चल रहा है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अपना बेस रहा, उससे की शिक्षा दीक्षा हुई। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको तो आज भी हम लोग सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं, जब तक जीवन है सीखना है। तो पिताजी स्वर्गीय पंडित ललन जी महाराज से शिक्षा हुई, दादा गुरु पंडित रामाशीष महाराज जी से हुई शिक्षा, और फिर चल रहा है कारवां वहीं से, बचपन से ही। विरासत में मिली गायकी, कहा जाता है कि विरासत में जो मिलता है, सीखने का मौका मिलता है तो बात अलग है, लेकिन ब्लड में होता है, अपने खून में होता है गायकी। आदमी चाहता है कि हम पढ़ाई लिखाई पूरी करके कुछ और काम करें, लेकिन जो कहा जाता है कि आनुवंशिक गुण होता है उसी तरफ खींचता है। तो निश्चित रूप से आपको खींचा हुआ। बिल्कुल, कहते हैं कि कलाकार जो होता है वो बनाया नहीं जाता है, वो पैदा ही होता है ना। तो ब्लड में, जीन्स में बहुत मैटर करता है ये होना, क्योंकि सुर और ताल और लय जो है ये तीनों मतलब कि रहता है, वो इंसान में जन्मजात रहता है तभी वो। और कुछ लोग होता है कि जन्मजात होने के बाद उसको अभ्यास से, साधना से, रियाज से और भी पुख्ता कर लेते हैं। आज के इस दौर में लोग गाना सुनते हैं, कहा था कि शास्त्रीय संगीत विलुप्त हो रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसको अस्थायित्व देने में निश्चित रूप से आप यानी सत्यम कुमार कामयाब हुए हैं, और आज लोग उसी रेशियो में, उसी अंदाज के साथ गजल को सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये माँ सरस्वती ने ये मौका दिया है कि लोगों तक एक अच्छी चीज़ को पहुंचाई जाए, और कोशिश है। और कहाँ तक ये कामयाबी है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं और दर्शक ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब इस सब्जेक्ट में, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, गजल और इससे रिलेटेड चीज़ें करने का मौका मिला है लाइफ में।
आज लोग गजल के प्रति आकर्षित हुए हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में लगातार सुने जाते हैं, आप लगातार सर्च किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है ये मेरे लिए कि इस दौर में जहाँ पे मेहदी हसन साहब ने हमारे से पहले गाया और बड़े कमाल के लोग थे लोग, उन लोगों के बाद एक जगह खाली सी थी। तो अब है क्या कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि लोगों ने बड़ा पसंद किया है मुझे, तो और मेरे बाद भी मैं बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं गज़ल के जो अभी गा रहे हैं, तो युवाओं में काफ़ी रुचि है इसकी, तो ये अच्छी बात है। आपके गानों को गाते हुए लोग बस गजल को गाना सीखते हैं लगातार। जब भी यूट्यूब पर हम लोग सर्च करते हैं, आपका भी आना हुआ था, यहाँ पर कार्यक्रम तय हुआ था, तो हमने खुद सर्च किया था। आपकी कई ऐसी गजलें हैं जो प्रसिद्ध हुई हैं, उसको कई गायकों ने उसको गाया है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही कि कोई एक चीज़ जब ट्रेंड में आती है तो फिर उसको सारे कलाकार करते हैं, और ये अच्छी बात है। मतलब कि हम लोग भी बहुत सारे, जैसे रफ़ी साहब को हम भी गाते हैं, बहुत सारे गाने हैं उनके, गुलाम अली साहब की इतनी गज़लें हमने गाई हैं, तो ऐसा चला ही आता है। वो बाकी सारे कलाकार अच्छे हैं, सबको करने का एक हक है, और अच्छा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बार आप गढ़वा जिला में पिछली बार रंका अनुमंडल मुख्यालय में आए थे, आज जिला मुख्यालय में आप अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। हाँ नहीं, पिछली बार रंका में भी लगभग बहुत भीड़ थी और लगभग 25,000 के करीब लोग थे जैसा मेरा अनुमान है। और यहाँ के लोग गज़ल सुनते हैं और बहुत अच्छे से सुनते हैं। ये गढ़वा जिले की एक खास बात है, जो कि यहाँ पे आने के लिए अच्छे अच्छे कलाकार सोचते हैं कि गढ़वा में कार्यक्रम हो तो हम सुनाएं, क्योंकि ऑडियंस सुनने वाली होती है। लगातार गायकी में आप आगे हैं, तो अभी लेकिन एक बात आती है सामने कि द्विअर्थी संवाद ज्यादा, गजल में तो खैर संभव ही नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए लोग कि हम हमारी द्वारा गाय हुई गायकी, हमारे द्वारा बोले गए संवाद ऐसे द्विअर्थी हैं जो लोगों को पिंच करे, जबकि इससे बचना चाहिए। कुमार सत्यम द्वारा कभी ऐसे कोई बात नहीं बोली गई, कभी अपनी गायकी में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रसिद्धि उतनी ही मिलती, ट्रेंड उतने ही किए जाते हैं। देखिए क्या है ना कि हीरा बहुत कीमती है, सोना बहुत कीमती है, लेकिन चांदी की एक अपनी जगह होती है। तो मैं अपने आप को चांदी मानता हूँ, मेरी एक जगह है। ना तो मुझे किसी से compete करना है, ना तो मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे से compete करे। आपकी पहचान तभी बनती है जब आप कुछ अलग करते हैं। तो मेरा अलग करने का जो एक ध्येय है, कहते हैं ना कि एक जंगल में एक चिड़िया जा रही थी, चोंच में पानी दबाए, और उससे और जानवरों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस चिड़िया ने कहा कि जंगल में आग लगी है, मैं बुझाने जा रही हूँ। तो किसी बड़े जानवर ने कहा सब लोग भाग रहे जंगल छोड़ के, और तुम्हारी एक छोटे से चोंच में जो तुमने पानी दबाया उससे जंगल की आग बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा जंगल की आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, ना कि आग लगाने वालों में, है ना। तो जब इतिहास आगे लिखा जाएगा तो लोग कम से कम ये तो कहेंगे कि आदमी ने कोई दो अर्थी गाने नहीं गाए, किसी पे टॉन्ट नहीं किया, और कोई जरूरत नहीं है इसकी। गाने, म्यूजिक अपने आप में इतना बड़ा है, आप सिर्फ म्यूजिक करें तो आपको एक जगह मिल जाती है दुनिया में। उसके अलावा आपको वो सब करने की जरूरत उनको पड़ती है जो म्यूजिक सीखे नहीं है, जिनको पता नहीं है म्यूजिक की वैल्यू क्या है, सात सुरों की वैल्यू क्या है। जिनको ये पता रहेगा वो कोई और काम क्यों करेंगे, म्यूजिक में ही करेंगे वो। हम मंच पर चढ़ जाएं अभी और गाने लग जाएं, जबकि कहा गया है कि संगीत साधना है। भले कोई संगीत कहा गया कि उम्र की मोहताज नहीं होती, लेकिन पूरा उम्र खपा देने के बाद भी, सारी उम्र गुजार देने के बाद भी आदमी चाह कर भी संगीत नहीं सीख पाएगा, जबकि उसको साधना नहीं उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, संगीत को साध नहीं पाएगा, तब तक गाना संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दादा काफी उम्र में थे और उनसे जब पूछा गया था कि पंडित जी आपने इतने शिष्य बनाए, आपके पोते लोग भी अच्छा गा रहे हैं, आपका संगीत में अच्छा योगदान है, आप क्या कहना चाहेंगे इस उम्र में। तो वो लगभग 70 के करीब रहे होंगे और गुजर गए थे वो उस वक्त। उन्होंने कहा अब जब संगीत थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था तो उम्र हाथ से जा रही है। तो संगीत इतना बड़ा है कि हमारे गुरुओं ने ये शब्द कहे हैं, तो हम तो फिर भी कहें तो संगीत समंदर है, उसके बाहर हम कंकड़ चुन रहे हैं अभी। लेकिन लोगों ने हीरा को चुन लिया है। वो तो चलो उनका प्यार है, दुआएं हैं उन लोगों की, और माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा है। बाकी बहुत कलाकार हैं दुनिया में, इतने नगीने हैं, और उसमें से अगर उन्होंने मुझे थोड़ा स्पेशल बनाया है तो ये मैं कहते हैं ना कि उनके पाँव पे हमारा सर है। फिर
हम निश्चित रूप से आपकी आवाज जो है लगातार कार्यक्रम प्रस्तुति दे रहे हैं आप हर जगह पर, आवाज में कुछ परेशानी है, लेकिन हम वह शायरी सुनना चाहेंगे जो एक जा रही थी लड़की जिसके बारे में वो कह रहा था कि कब्र पर आके कुछ है। अच्छा, हाँ हाँ, लड़की है जो उसमें मैंने ऐसे ही एक किसी शायर के, मुझे याद नहीं है शायर का नाम, दैट्स रियली नॉट गुड। तो मतलब कि वो एक लड़की रहती है, वो बुर्का पहन के गुजरती है, उसे देखकर एक लड़का कहता है कि है पर्दा नशे अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़का रोज कहता था, है पर्दा नशी अपना पर्दा। एक दिन लड़के ने कह दिया कि है पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। और अगले दिन जब वो लड़की उधर से गुजरी तो उसे वो लड़का नजर नहीं आया, तो उसको पता चली बात कि उसने कल रात खुदकुशी कर ली। तो वो उसके कब्र पे जाके कहती है मेरे गुमनाम आशिक, ले आई हूँ तेरी मज़ार पर, ले रुख से नकाब हटाती हूँ अपना, जी भर के मेरा दीदार कर। तो कब्र से आवाज आई, है खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, कि आज मैं पर्दे में हूँ और वो बेनकाब है। तो ये मैंने ऐड किया था उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। हमारे साथ कुमार सत्यम जी थे, जो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई नावाकिफ नहीं है। आज की युवा पीढ़ी हो, हमारे बुजुर्ग हों, हर कोई इनसे वाकिफ है, इनकी गायकी से वाकिफ है। तो आज गढ़वा में है, गढ़वा जिला मुख्यालय में है, जहां टाउन हॉल के मैदान में अपनी प्रस्तुति देंगे, तो निश्चित रूप से आप वहां पहुंचे और इनकी गायकी को, जिस गायकी को आप YouTube पर सुन रहे हैं, वहां पर सामने से बैठकर सुने और सराहें। और साथ ही एक बात जरूर हम वैसे गायकों को कहना चाहेंगे जो पंचलाइन बोल करके द्विअर्थी संवाद वाली गायकी के से अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से सत्यम जी से सीख लेने की जरूरत है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।